चरण में। या एक व्यक्ति जिसकी अपनी मनोवैज्ञानिक सीमाएं हैं, वह किसी चीज को जैसे मोटिवेट होता है या डिमोटिवेट होता है, तब कोई चीज इसको चालक बल की तरह मतलब फोर्स करे लक्ष्य की तरफ जाने को, जैसे अभिप्रेरणा हुई, तो ये वेक्टर या आकर्षण जो है धनात्मक वेक्टर कहलाता है। जैसे कि हमको किसी चीज की अभिलाषा है कि हम उस चीज को प्राप्त करें, और कोई ऐसी चीज है जो हमको क्या करती है, हमको और ज्यादा अभिप्रेरित करती है कि हम उस चीज को प्राप्त करें, तो ये आपको फोर्स कर रहा है लक्ष्य की तरफ। यहाँ पे फिर आपकी कुछ बाधाएं होती हैं। बाधाएं जरूरी भी हैं और अनचाही भी होती हैं। बाधाएं जो जरूरी होती हैं कि जब हम कंसंट्रेट नहीं होते किसी चीज के प्रति सीखने के, तो कुछ ऐसी बाधाएं हमको कभी कभी क्रिएट भी करनी पड़ती है एज ए टीचर बच्चों के लिए, कि वो कंसंट्रेशन उनका लर्निंग पे हो। लेकिन कुछ आपकी जो चिंता है, आपका जो है भय है, ये सारी बाधाएं भी पढ़ाई के दौरान, अधिगम के दौरान आती हैं। तो वो ये बाधाएं हैं, और निश्चित तौर पे कोई ना कोई भी ऐसा अधिगम नहीं है जहाँ बाधाएं ना हो। डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से आंतरिक और बाह्य बाधाएं, मतलब कोई ना कोई बाधाएं आपकी रहती हैं। आंतरिक बाधा जो आपकी मानसिक मनोवैज्ञानिक बाधाएं, वो बाह्य जो आपके वातावरण संबंधी बाधाएं होती हैं। और यहाँ पे आपका लक्ष्य का इन बाधाओं को पार करके लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जब कभी कभी कर्षण कोई ऐसा वेक्टर भी होता है जो निगेटिव होता है, जिसको अवरोधक बल कहते हैं। अगर सेम एक है तो ठीक है, वो फोर्स कर रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अवरोधक बल भी होता है, तो इसको ऋणात्मक कर्षण या आप कह सकते हैं निगेटिव वेक्टर कह सकते हैं। ये यहाँ से लक्ष्य तक पहुंचने का जो ये पूरा आपका जो टोपोलॉजी है, जो ये आपका पूरा क्षेत्र है, इसको ही आपका जीवन क्षेत्र या लाइफ स्पेस कहते हैं। यह लाइफ स्पेस क्या है, अगर इसको देखें तो व्यक्ति का नया अनुभव, वास्तविकता और उसका प्रत्यक्षण, मतलब जो उसकी अपनी चीजें थी, जब वह वातावरण के संपर्क में आता है जिसमें उसके धनात्मक कर्षण, ऋणात्मक कर्षण, बाधा, लक्ष्य, ये सारी चीजें हैं, तो वो जो पूरा एक सिस्टम बनता है, वही आपका लाइफ स्पेस होता है। इसी लाइफ स्पेस को गतिशील रूप से परिमार्जित करना ही अधिगम माना है किसने, लेविन ने। तो ये लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है, क्योंकि टोपोलॉजी है, एक स्पेस की बात कही गई है, तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम क्षेत्र सिद्धांत कहा गया। इसका जो निचोड़ है, तो यहाँ पे जो दिखता है आपको समीकरण कहते हैं, तो बी इज अ फंक्शन ऑफ पी एंड ई, मतलब किसी व्यक्ति का व्यवहार उस व्यक्ति का अपना, मतलब जो उसके मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र या जो उस पर्सनल क्षेत्र है, और जो वातावरण का है उसका फंक्शन या फलक होता है, मतलब या उसका क्रियात्मक आपका परिणाम होता है। इसमें